आज हम लोग हैं टहरौली किले के मुख्य द्वार पर। कई सवालों के जवाब आज हम इन लोगों से जानेंगे कि इस वर्ष जो महोत्सव था, इस महोत्सव का भाई साहब उद्देश्य क्या था, तो नई पीढ़ी तक पहुंचाने में कितना सफल रहा, टहरौली को बुंदेलखंड के पर्यटन मानचित्र में कोई स्थान मिलेगा। आप जानते हैं कि एक महोत्सव को सफल बनाने के लिए कई रातों की नींद चैन त्यागना पड़ता है और उसके महोत्सव सफल होने के बाद भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग जानेंगे। हमारे साथ हैं इस टहरौली महोत्सव में जिनका सराहनीय योगदान रहा भाई साहब आशीष उपाध्याय जी, सर गोविंद प्रतीक जी और आनंद रावत जी। कई सवालों के जवाब आज हम इन लोगों से जानेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिस किले को बुंदेलखंड की विरासत में कोई जान नहीं रहा था, एक समय था कि ये किला वीरान पड़ा था, आज आप लोगों की मेहनत ने इस किले को जग जाहिर कर दिया। तो आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि इस वर्ष जो महोत्सव था, इस महोत्सव का भाई साहब उद्देश्य क्या था? दो तीन उद्देश्य थे महोत्सव के। एक तो ये है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है जी, वो संरक्षित हो, वो प्रकाश में आए, लोग उसके बारे में जाने। और एक उद्देश्य ये था कि हमारे क्षेत्र की, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, संगीत, कला, साहित्य, उसको एक स्थान मिले, उसको प्रमोशन मिले। अच्छा। आज का जो समय है वो ऑर्केस्ट्रा और मनोरंजन का और डांस करके लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी धरोहर है, हमारी कलाएं हैं, उनको भी एक मंच मिल जाए। हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं जिनमें कुछ टैलेंट है, कुछ हुनर है, उनको मंच मिल जाए। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य। अच्छा, तो भाई साहब इस उद्देश्य में कितना सफल रहे? सफलताओं का तो मानक गांव देहात से आए हुए लोग बताएंगे, लेकिन उनकी चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही थी कि हमने, हमारे साथियों ने और इस टहरौली ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि कोई भी आयोजन छोटा या बड़ा नहीं होता, आयोजन बड़ा बनता है आम जन की सहभागिता से। बिल्कुल सर। इस आयोजन में हर क्षेत्र से, टहरौली के कोने कोने से जो गांव आते हैं, वहाँ के लोग आए, उन्होंने अपना सहयोग दिया और इसको छोटे से आयोजन को महोत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल सर। सर एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि जो अपना टहरौली महोत्सव रहा, ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में कितना सफल रहा? हम लोगों का एक मंतव्य था कि जो आज की जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, जो अचानक से अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यताओं से, अपनी विरासत से दूर हो रही है, उसको एहसास कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि जो स्वाद आपकी ज्वार की रोटी में है, वो स्वाद किसी विदेशी भोजन में नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने इस बात को इस माध्यम से एहसास कराने की कोशिश की है और ये जनता बताएगी, हमारे आसपास के लोग बताएंगे कि हम लोग कितने सफल हैं। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत मेहनत हुई, सबका सहयोग रहा, लेकिन आपका ऐसा कौन सा पल था, ऐसा इस कार्यक्रम का कौन सा क्षण था जो आपको या जो दर्शक आए सभी को भावुक कर देने वाला था? अब ऐसा कोई विशेष पल याद नहीं है, लेकिन ये है कि जब लोगों का, जो टहरौली तहसील क्षेत्र के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जब किसी व्यक्ति का अचानक से फ़ोन आता है जिससे हमने कांटेक्ट नहीं किया है, उसका अचानक से फ़ोन आता है कि भाई आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और हमें प्रसन्नता है और हम आपके साथ हैं। भले ही वो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, भले ही वो समय का सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर कोई दूर है और उसकी भावनाएं हमारे साथ हैं और वो हमसे खुद पूछता है, कहता है हमसे फ़ोन करके कि भाई बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है कि इतने बड़े स्तर पर आप लोग लगातार, ये लगभग दूसरा महोत्सव था, तो इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य चुनौतियां हैं? चलो, तो हम लोगों को यहाँ आर्थिक स्थिति से हम लोग यहाँ बहुत कमज़ोर हैं। अच्छा। जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये हम लोग समाज से मिलकर सब लोग इकट्ठा करते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस टहरौली के लिए, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, तो इसमें हम लोगों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें कोई प्रशासनिक मदद रहती है या सिर्फ क्षेत्र के युवाओं की पहल के माध्यम से ये सब प्रोग्राम होता है? हम क्षेत्र के लोगों की मेहनत है, इसमें कोई प्रशासनिक हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है इस ग्राउंड पे, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों के माध्यम से आगे चल के सरकार इसमें हम लोगों का सहयोग करेगी, हमें आशा है। अच्छा, तो गोविंद सर
आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के आयोजन से टहरौली को बुंदेलखंड के पर्यटन मानचित्र में कोई स्थान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोई भी छोटा प्रयास अगर वो सतत चलता रहे तो एक बड़ी यात्रा की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, इस टहरौली के जागरूक लोगों ने जो ये शानदार प्रयास किया है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर उस व्यक्ति जुड़ा हुआ था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये ज़रूर आने वाले समय में हम ऐसी आशा करते हैं कि हम लोग इस आयोजन में आने वाले भविष्य में नए युवा जुड़ेंगे। हम लोग नेपथ्य में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, वो लोग आएंगे और इस जैसे कोई पीपल का पेड़ लगाते हैं, बरगद का पेड़ लगाते हैं, तो जो लगाते हैं वो उसकी छाया नहीं ले पाते, किसी ना किसी को तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने एक शुरुआत की है और आने वाले भविष्य में नए युवा आएंगे और इस शानदार आयोजन को और बड़ा बनाएंगे। अच्छा, आशीष भाई साहब, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि इन 3 दिवसीय जो टहरौली महोत्सव का आयोजन हुआ, इसमें इतनी भारी संख्या में जो जनता का जल सैलाब उमड़ा, क्या आप लोगों ने इतनी जनसंख्या का आने की उम्मीद लगाई थी आपने? हाँ, ये तो है, उतनी उम्मीद नहीं थी लोग आएंगे, लेकिन हाँ, ये दिल में ये बात रहता है और ये हम हमेशा महसूस करते हैं कि हमें मतलब बहुत लोग हैं जो कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं और हमें हम लोगों को सहयोग भी खूब मिलता है। अच्छा, हम प्रत्यक्ष में खुद स्वयं देखने वाले थे कि इसमें जो जहाँ ये पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा है, इस ग्राउंड में कहीं भी आसपास, पूरे ग्राउंड में आसपास कहीं एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ये संख्या ही बताती है कि आयोजन कितना सफल रहा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं भाई साहब कि इस साल से जो आपने अनुभव लिया, इस साल के और पिछले साल के अनुभव से जो सीखा, तो अगले साल के महोत्सव में आपकी क्या तैयारी रहेगी? हाँ, तैयारी और बेहतर करने का प्रयास रहेगा। हाँ, क्या सुधारना चाहेंगे आप? काफ़ी चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। जैसा हम लोगों को सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो काफ़ी चीज़ें मन में हैं, अंदर हैं। और अभी तो हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि आए थे, अगर लोगों का प्रेम और स्नेह ऐसा ही बना रहा तो हम प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम यहाँ लें। अच्छा, अभी हमने एक उत्तर प्रदेश की पत्रिका में एक खबर पढ़ी है टहरौली किले को लेकर कि आने वाले कुछ समय में भारत सरकार इस टहरौली किले को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने वाली है। क्या ये खबर सही है? हाँ, ये प्रयास था पर्यटन विभाग का, उन्होंने टेंडर भी जहाँ तक हमें जानकारी है निकाला था, लेकिन किसी संस्था ने अभी इंटरेस्ट नहीं लिया है। अच्छा, लेकिन अभी परसों के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी यहाँ थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्यटन विभाग से, पर्यटन मंत्रालय से, सांस्कृतिक मंत्रालय से प्रयास वो करेंगे कि ये हमारा टहरौली किला और ये महोत्सव उनके संज्ञान में आए और इस दिशा में कुछ आगे बेहतर काम किया जा सके। अच्छा, गोविंद सर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये टहरौली महोत्सव तो समाप्त हो गया, क्या इस महोत्सव के बाद पूरी साल चलने वाली ऐसी कोई योजना है जिससे टहरौली की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके, संजोए रखा जा सके? कोई भी त्यौहार समाप्त नहीं होता, विराम होता है। हाँ, विश्राम होता है। बिल्कुल, हम विश्राम की अवस्था में हैं। जब आदमी विश्राम की अवस्था में पहुंचता है तो और ज़्यादा ऊर्जा के साथ वापस लौटता है। बिल्कुल सर। तो हम चाहेंगे आने वाले समय में जो साल आ रहा है, ये जो समय चलेगा 1 साल का जो आप कह रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे कि हम लोग रचनात्मक रूप से छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों तक पहुंचाते रहें, जिस माध्यम से आने वाले समय में जब महोत्सव आए तो उन्हें अतिरिक्त तैयारी का समय ना देना पड़े, अतिरिक्त तैयारी उन्हें ना करनी पड़े और बेहतर तरीके से अपने आप को मंच पर और बेहतर तरीके से अपने आप को हम सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। और एक कोशिश और हम लोग करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा विनम्र हो जाएं और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल सर। हम चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, क्योंकि विनम्रता मनुष्य की सबसे प्यारी पहचान है, बिल्कुल सर, वो स्नेह से भर जाएगा तो पूरी दुनिया उसके आसपास हो जाएगी। और यही हम लोगों की यूएसपी है, ये हम लोगों की पहचान है कि हम चाहते हैं कि आदमी विनम्र हो जाए और यही वजह से आयोजन सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबका सहयोग रहता है, ना कोई राजनीतिक इसमें दखलंदाजी रहती है।
सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं। बिल्कुल सर। आपने देखा भी हाँ, होगा। बिल्कुल देखा ऐसा सर। कोई नहीं था कुछ राजनीतिक पार्टी हाँ। के लोग यहाँ ना आए हों। हाँ, बिल्कुल सर। कोई राजनीति की यहाँ पर बात नहीं हुई। बिल्कुल ये सर। बहुत प्यारी बात है। तो हम चाहेंगे आने वाले हाँ समय सर, में- बिल्कुल सर। रात में ही हम एक कार्यक्रम देख रहे थे, शिक्षा वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का था शायद, जी जी। अरावली पर्वत श्रृंखला को नहीं, लेकर। वो विवेकानंद जी का था। अच्छा, विवेकानंद स्कूल का था। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर बहुत शानदार प्रस्तुति दी, हाँ। और इस प्रस्तुति को लेकर हमारे महापौर जी भी आए थे, हाँ। और जो है जिलाध्यक्ष जी भी थे। तो उन्होंने भी उस नाटक की जो है तारीफ की, सराहना की। तो आप बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें ना तो कोई राजनीतिक बात हुई। तो अब लास्ट और अंतिम अगर कहें कि बहुत मुश्किल जो सवाल है आशीष भाई साहब से ये करने वाले हैं, भाई साहब इस आयोजन का, या कहें कि इस सफल आयोजन का जो मुख्य श्रेय है आप किसे देना चाहेंगे? सुन लीजिए पूरा सवाल। प्रशासन को, या आपके साथ जो टीम लगी थी उस टीम को, या टहरौली उस क्षेत्र की जनता को? पहले नंबर पर तो जो टीम है सहयोगी लोग हैं, और क्षेत्र की जनता है पीछे, तो वो है ही, जनता तो है ही। जी जी। टीम है और पीछे क्षेत्र की जनता है। और यहाँ हम लोगों के लिए ये है कि हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये ऐसा स्थल है कि सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर है, हाँ। बगल में लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है, राजा राजेश्वरी देवी जी का मंदिर है, एक पीछे हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। तो ये एक तरह से हम पॉजिटिव सकारात्मक स्थान है, और इन देवताओं की अनुमति और उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम होता है। उन्हीं की हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग करने वाले हैं, लेकिन प्रेरणा सब उनकी है, इस क्षेत्र की जनता की प्रेरणा है, इस सैकड़ों लोगों की जो टीम है वो ताकत है। तो इन सब लोगों का ये कार्यक्रम सबके सहयोग से। चलो, तो एक बार इस सफल आयोजन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं ये लगातार कितनी मेहनत के बाद इस किले को फिर से एक दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कि रात में जो इसकी चमक आंखों को चकाचौंध करने वाली थी। और देखो भाई साहब ने जैसे बताया कि बगल पे देखो शंकर जी का मंदिर है, मंदिर के अंदर किले के अंदर जो है माता राज राजेश्वरी जी का मंदिर है, और उनकी कृपा से ही ये सब कुछ आयोजन सफल हो पाता है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि सफल आयोजन के लिए और क्या क्या प्रयास होने चाहिए। अगला जो महोत्सव अगले वर्ष आए तो उसमें आपके उन प्रश्नों को विशेष ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद।